का संकेत देते हैं? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव सिर्फ सीमित रहेगा या भविष्य में कोई बड़ा मोड़ आने वाला है? क्या परमाणु युद्ध का डर सिर्फ आशंका है या फिर ग्रहों की भाषा में कोई विशेष संकेत भी छिपा है? इन्हीं सवालों पर होगी आज की विशेष चर्चा और मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान, देश की जानी मानी ज्योतिषी दो हैं मेरे साथ और इनसे ही हम इस पूरे घटनाक्रम पर बातचीत करने वाले हैं। और मेरे साथ सैविज सिंह जी और इसके अलावा शिवांगी जी भी मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया भी समय निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप ही के पास मेरा सवाल ये है कि अगर अभी आप शिवानी जी पाकिस्तान की स्थिति को देखें, पाकिस्तान भारत से तो क्या लड़ेगा, मतलब पाकिस्तान के अंदर स्थिति इतनी ज्यादा खराब है, खास करके पीओके की बात करिए आप, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो नारे लगा रहे हैं। बलूचिस्तान में हालात इतने ज्यादा खराब है कि रातों रात युवाओं को गायब कर लिया जा रहा है, अगले दिन उनकी छत लाशें मिल रही हैं। मतलब ये तो पाकिस्तान के अंदर की स्थिति है। वो पाकिस्तान जो न्यूक्लियर बनाने के बाद इतना ज्यादा हवा में है कि हर दूसरी बात पर न्यूक्लियर की बात करता है। आपको क्या संभावना पाकिस्तान की अभी फिलहाल लग रही है? भारत और पाकिस्तान का क्या लग रहा है? सबसे पहले बहुत अच्छा सवाल पूछा खुशबू जी आपने, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो इस टाइम पे दशा से गुजर रहा है वो है शुक्र की दशा। तो शुक्र की दशा में उनका बुध चल रहा है जो बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर हम पाकिस्तान की कुंडली को देखते हैं और हम ये समझते हैं कि ग्रहीय दशा को हम देखते हैं, गोचर को हम देखते हैं, शुक्र को हम देखते हैं, बुध को हम देखते हैं, और अगर हम ये भी समझते हैं कि जो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वो 6, 8, 12 के आ रहे हैं, तो जो ग्रहीय स्थिति है पाकिस्तान की वो बहुत अच्छी नहीं है। सेकंड, वहां पर आप देखिए जो राजा रूल कर रहे हैं, अगर हम उनकी कुंडली को भी विश्लेषण करते हैं तो जो सैन्य बल बहुत ज्यादा, मंगल जो है बहुत एक अहम रोल प्ले करता है पाकिस्तान की कुंडली में, क्योंकि जो मंगल जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, उसके जो नक्षत्र बैठे हैं वो बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं, और जो चीजें होनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं हो रही हैं, जिस हिसाब से सोची गई हैं, जिस हिसाब से ये प्लान करते हैं, एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं, बट उस हिसाब से ये नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ISI के साथ और बहुत सारे ऐसी गतिविधियों में 2003 के बाद से आपने देखा भी होगा कि पाकिस्तान हमेशा से इन सभी चीजों में बहुत ज्यादा उग्र रहा है कि इसे कैसे भी करके ऐसे बच्चों का जो ब्रेन वॉश करना है, चाहे वो मदरसे के थ्रू हो, चाहे वो बच्चों की एक अलग तरीके से तालीम दी जाए ताकि जो बच्चों का जो ब्रेन वॉश है वो हो सके। और देखिए जो आप देखिए जो इनके जो खुद के भी जो नेता हैं उन्होंने खुद ने भी फ्रंट फुट पे आकर बोला ये चीज कि हमें इतनी लाशें मिल रही है कि हमें खुद भी नहीं पता कि कौन सी जगह पर कौन से बच्चे को दफनाया गया है। तो कितनी चीजें तो हाइड कर दी जाती हैं, कितने स्कूलों के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं, तो देखिए कितने बेजुबान बच्चे मारे जाते हैं, निर्दोष बच्चे मारे जाते हैं, जो अपने आप में बहुत ही गलत है। बिल्कुल। अच्छा सैविज जी, देखिए जो बात शिवानी जी कह रही हैं उसी को आगे ले जाते हुए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर के हालात तो हम देख रहे हैं, क्या अभी आपको वो सिचुएशन नजर आ रही है कि जो पीओके है, क्या ये सबसे सही समय है कि हम अपने कश्मीर को, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, उसको वापस ले सके? क्या ऐसी कोई संभावना आपको नजर आती है? और दूसरी बात, जिस न्यूक्लियर को लेकर पाकिस्तान इतना ज्यादा उछलता है, आखिरकार उसका वो करेगा क्या? बिल्कुल, आपके क्वेश्चन के लिए थैंक यू एंड सभी व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब हम जंग की बात करते हैं या जब हम न्यूक्लियर गतिविधियों की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ ग्रह होते हैं जो अपना प्रभाव सबसे ज़्यादा डालते हैं। जिनकी हम बात करें वो है शनि और राहु, और साथ में अगर मंगल का भी कहीं ना कहीं रोल आ जाए तो ये विस्फोट का जो कारक ग्रह माना गया है। इसलिए आप देख रहे हैं कि देश भर में, दुनिया भर में जो अभी हालात चल रहे हैं वो बहुत ही नाजुक है। अब देखिए अगर हम पाकिस्तान की कुंडली को एनालाइज करते हैं तो यहाँ पर शनि का जो गोचर है और मंगल का जो गोचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल का गोचर पाकिस्तान की कुंडली के लिए अगर हम बात करते हैं तो कुटुंब भाव से, यानी कि सेकंड हाउस से हो रहा है, जो कि उनके राहु के ऊपर से हो रहा है, यानी कि यहाँ पे मंगल और राहु का अंगारक योग उनकी कुंडली में सेकंड हाउस में, जो कि धन कोष का भाव भी माना गया है, वहां पर स्थापित हो रहा है। और साथ के साथ में अगर हम शनि की मूवमेंट को भी अभी एनालाइज करते हैं तो शनि की डायरेक्ट दृष्टि जो है, तृतीय दृष्टि, वो इनके राहु और मंगल को प्रभावित कर रही है। तो शनि, राहु और मंगल का ये जो विस्फोटक योग अभी इस समय के दौरान पाकिस्तान की कुंडली में बन रहा है, वो उनके खुद के देश के लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित होने वाला है। आज नहीं, ये बात हम ऑलमोस्ट फरवरी ऑनवर्ड्स ही कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्या दूसरे देशों से लड़ेगा या क्या दूसरे देशों के साथ वो वॉर पे जाएगा। उसकी आंतरिक स्थिति जो है अभी वो बहुत बहुत ज्यादा विशेष करके कमजोर होने वाली है।
सेकेंडली अभी आपने देखा कि न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो टर्की के साथ भी जाके मिल रहा है, हाथ मिला रहा है, बातें कर रहा है, कुछ कुछ वो वहाँ से भी कुछ सैन्य गतिविधियाँ जो है वहाँ से भी ट्राई कर रहे हैं करने का। तो हाँ, ज़रूर हमें ये चीज़ मैंने टाइम एंड अगेन बोली है एज एन इंडियन ऑल्सो कि भारत के लिए भी ये जो समय है वो कहीं ना कहीं अपने सीमा को बचा के प्रोटेक्ट करने के लिए, ये समय हमारी कंट्री की भी जो सरकार है उसके लिए नाजुक है, क्योंकि इतनी ज्यादा सैन्य गतिविधियां जो हैं वो बढ़ती हुई आपको देखने को मिलेंगी हमारी नेबरिंग कंट्री से, चाहे नेपाल हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो। लेकिन क्योंकि भारत अपनी खुद की दशा में अभी बहुत सशक्त है, मंगल की दशा हमारे लिए एक बहुत फेवरेबल दशा है, और मंगल के साथ राहु हमारा लग्नस्थ प्लैनेट है, और लग्न की जब दशा आती है या लग्नस्थ प्लैनेट की जब दशा आती है तो आमने सामने से कई कितने भी वार करने वाले लोग आपको क्यों ना मिले, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है या वो विल पावर होती है या वो सैन्य क्षमता होती है कि आप हर चुनौती का सामने डटकर सामना कर पाते हैं। तो अभी चुनौतियां आ रही हैं लेकिन भारत सशक्त है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, एक बात ये भी है शिवानी जी कि अगर हम अभी की स्थिति को देखें भारत की जो जियोपॉलिटिक्स है ना, वो पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा चेंज हुई है। मतलब नेपाल से हमारे संबंध अलग हो गए, जैसे पहले तो वैसे नहीं है, बांग्लादेश से हमारे संबंध वैसे नहीं है, श्रीलंका से हमारे संबंध बदल चुके हैं, और इनफैक्ट अगर पाकिस्तान की आप बात करें तो जो पाकिस्तान बांग्लादेश का कभी दुश्मन हुआ करता था वो अब साथ साथ चलते हुए नजर आते हैं। मतलब कि जो ये जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है वो बहुत तेजी से बदला है। अब अगर भारत और पाकिस्तान की बात करें तो यहां पर कुछ भी नहीं बदला। ऐसे में जो अभी की पूरी परिस्थिति है, आपको वॉर होने की कितनी संभावना लगती है? दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का जो वो रूप है, एक तरफ वो नाटक करता है शांति वार्ता कराने की, अपने देश के अंदर चीजें संभल नहीं रही है, वो शांति वार्ता कराने चले ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में, जो कि टूट भी गई। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप देखिए बहुत टाइम से लोग बोल रहे थे कि जो युद्ध है ये थम सा जाएगा और ये दोबारा नहीं उठेगा, तो मैं पहले दिन से बोल रही हूँ कि थोड़े टाइम तक देखिए। अभी हम सभी जानते हैं कि अगस्त में जो है ग्रहण आ रहे हैं, राइट? तो ग्रहण से पहले बहुत सारी जो स्थितियाँ हैं वो हिल जाती हैं, पहली चीज़ तो ये। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं कि देखिए पाकिस्तान जो है वो चुप होकर बैठ जाए या वो अपना कई बार कोशिश करता है वो चाइना के साथ अपना हाथ बढ़ा ले, ठीक है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा जो पाकिस्तान है उसकी जो कुंडली है वो इतनी स्ट्रांग है नहीं कि वो बहुत हद तक हिट कर सके, बहुत अच्छे टाइम तक मैदान के अंदर खड़ा रहे। लेकिन हाँ, हमको ये समझना जरूरी पड़ेगा कि देखिए अब जो चीजें, अब जो सिनेरियोज हैं वो बदल रहे हैं, उसका कारण जो है वो मोदी जी हैं, क्योंकि मोदी जी जो हैं वो शनि प्रधान व्यक्ति हैं। और अगर हम भारत की कुंडली की भी बात करते हैं और हम मोदी जी की कुंडली की भी बात करते हैं तो दोनों ही बहुत स्ट्रांग है, और दोनों को अगर आपस में मिलाते हैं तो एक बहुत ही स्ट्रांग कॉम्बिनेशन बन के आता है। मतलब जो नेता राज कर रहा है, मतलब जो राजा एक देश के ऊपर राज कर रहा है, उसका जो समय है वो भी ओवरऑल अच्छा चल रहा है। तो इसलिए जब एक ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल और शनि बहुत अच्छा है, तो ऐसे में आपके आसपास रहने वाले वो सभी लोगों की छटनी हो जाती है जो आसपास आपके दिखावा कर रहे हैं। ऐसे ही शनि की साढ़े साती में भी होता है। आप देखिए, जब भी किसी व्यक्ति विशेष की शनि की साढ़े साती चलती है तो वो ऐसा पाता है कि उसके जीवन के अंदर जो भी लोग दिखावा कर रहे थे वो बहुत हद तक उसकी लाइफ से हट जाते हैं। तो वैसे ही जो भी लोग भारत के साथ दिखावा कर रहे थे कि हम आपके अपने हैं, हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, या जो भी उन्होंने पहले बहुत सारी साइन करी होंगे, जैसे जो भी संबंध उन्होंने साइन करे, तो वो सभी जो है वो टूटते हुए नजर आए। उसका जो कारण है वो शनिदेव है, और शनिदेव अभी हम सब जानते हैं कि आगे गोचर में भी वक्री होने वाले हैं। तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो बदलाव की ओर दिखाई दे रही है। ठीक है। अच्छा सैवेज जी, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती है कि आने वाला समय बहुत सारे चेंजेस लेकर आएगा? एक तरफ तो देखिए हम ये देख ही रहे हैं जो युद्ध चल रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, लेकिन बात अगर भारत पाकिस्तान की जाए, ये जो दुश्मनी है वो कोई आजकल की तो है नहीं, लेकिन कुछ बड़ा मोड़, जैसे ऑपरेशन सिंदूर किया भारत ने, क्या वैसा